हम अपनी पिछली डिस्कशन को ही कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे। हमने देखा कि डाइवर्सिटी क्या होती है एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी इट इन द एजुकेशनल सेटिंग। इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस कि किस तरह से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ अपना रोल प्ले कर रही हैं डाइवर्सिटी को प्रमोट करने में और उसको डेवलप करने में एजुकेशनल सेटिंग के अंदर, ख़ास तौर पे ईसी क्लासरूम के अंदर। सो देयर आर सम ways in which ICT contributes to developing the diversity. वो कौन से ways हो सकते हैं? First of all, accessibility features. Accessibility features वो हैं, जिस तरह मैंने कहा कि text to speech या speech to text जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं या कुछ इस तरह के equipments हैं जो आप यूज़ करते हैं, that is for easy access to certain elements in the educational setting. फिर उसके बाद online लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जियोग्राफिकली डाइवर्स पॉपुलेशंस को हम शामिल करते हैं और दैट एलिमेंट इज़ डेवलप्ड थ्रू द यूज़ ऑफ ICT. देन वी हैव डिजिटल रिसोर्सेज फॉर डाइवर्स सब्जेक्ट्स। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए डिफरेंट डिजिटल रिसोर्सेज अवेलेबल है। इस तरह सब्जेक्ट या फील्ड की डाइवर्सिटी भी जो है वो एजुकेशनल सेटिंग में ICT के थ्रू आती है। मल्टीलिंगुअल एजुकेशनल ऐप्स हैं। इस तरह हम लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को एड्रेस कर रहे होते हैं थ्रू ICT. फिर पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम्स या एक्सपीरियंसेस या एप्स, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके डाइवर्सिटी ऑफ डिफरेंट एबिलिटीज़ के स्टूडेंट्स को इंक्लूड करती हैं एजुकेशनल सेटिंग में. देन इंक्लूसिव लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो सकते हैं. कोलैबोरेटिव टूल्स फॉर ग्रुप वर्क हो सकते हैं, जब स्टूडेंट्स डिफरेंट कोलैबोरेशंस के ऊपर काम करते हैं, डिफरेंट ग्रुप वर्क करते हैं. दैट ऑल्सो promotes diversity in the classroom. वर्चुअल रियलिटी और कल्चरल इमर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि VR की वजह से हम डिफरेंट कल्चर्स को देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं उस तरह से. और इस तरह क्या होता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन के अंदर ओवरऑल आपकी जो एक क्लासरूम का इन्वायरमेंट है उसमें कल्चरल टॉलरेंस पैदा होती है. देन डिजिटल स्टोरी टेलिंग के ऊपर हमने काफ़ी बात की है. गेमिफिकेशन फॉर इंगेजमेंट, एडेप्टिव लर्निंग सिस्टम हो सकते हैं, डिजिटल इंक्लूजन एंड ब्रिज प्रोग्राम्स हो सकते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के, जो कि फॉर एग्जांपल अर्ली चाइल्डहुड पे टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं या स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स हैं या ट्रिप्स हैं, फील्ड ट्रिप्स हैं या ट्रिप्स अब्रॉड. इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करती हैं. देन ऑनलाइन सपोर्ट कम्युनिटीज़ हैं, डिजिटल असेसमेंट टूल्स हैं, रिमोट एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज. Now this is also one of the elements of ICT that is promoting diversity. जब हम remote access देते हैं कुछ ख़ास resources को, for example a trip to the museum है, कोई म्यूज़ियम है जहाँ आप physically visit नहीं कर सकते, तो इस तरह का specialized access कोई दिया जाता है या कोई इस तरह के specialized permissions होते हैं जो कि institutions ले सकते हैं और इस तरह वो experience करवा सकते हैं अपने students को. So in this way diversity is contributing in the educational setting. और किस तरह से आपने देखा कि there are several ways कि information technologies, information communication technologies specifically किस तरह अपना रोल प्ले कर रही हैं through all of these means. और ज़रूरी नहीं है कि ये these are on the only means. There can be more added to this list. As the time passes there will be more and more ICTs developing over the time and that will be contributing to the element of diversity in education.